नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा आज एक फिर वीडियो लेके आई हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम से टारगेटेड वीडियो है। जो बहुत सारे डिफरेंट एग्जामिनेशन में अलग अलग स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं, बुक्स पूछी जाती हैं। ऑलरेडी मैंने स्टेटमेंट पे एक वीडियो बनाया है जिसमें कि हरियाणा लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में जो स्टेटमेंट पूछे गए हैं और उसके अलावा भी कुछ और भी जैसे जिनके स्टेटमेंट पूछे गए उनकी बुक्स भी वो मैंने ऐड ऑन करके वो वीडियो बनाया है जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके एग्ज़ाम में। क्योंकि हमसे हमेशा यही चूक हो जाती है कि हमें जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उन्हें गलत नहीं करना है। हमें एग्ज़ाम्स में जो आए हुए क्वेश्चन है उनको गलत नहीं करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी के वो सही होंगे अगर जो पढ़े होंगे तो इस तरह से आज मैं फिर एक वीडियो लाई हूँ जो कि स्टेटमेंट पे ना हो करके बुक्स से रिलेटेड है। जो किताबें पूछी गई हैं उनके ऑथर्स के नेम पूछे गए हैं, वो ये वीडियो उससे रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये वाला वीडियो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए। तो इसमें मैंने हरियाणा लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 एग्जाम में और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का हुआ था उसमें भी 2019 में उसमें भी जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो इम्पोर्टेंस बुक्स पूछी गई हैं, आज मैं उसको लेके आई हूँ। तो मैं दो का कंबाइंड बना के आई हूँ। तो ये दोनों ये वाला वीडियो अगर आप कवर कर लेंगे तो इन दोनों एग्जाम्स में जो बुक्स पूछे गए हैं वो आपसे गलत नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले जो किताब है वो है द वर्ल्ड इज फ्लैट। द वर्ल्ड इज फ्लैट, ये है थॉमस फ्रेडमैन की किताब है। पूछा गया है। अब ज़्यादातर हम लोग देखते हैं किस तरह से किताबें पूछी जाती हैं। तो थॉमस फ्रेडमैन की ये किताब है जो कि मेनली ग्लोबलाइजेशन पे बेस्ड है, ग्लोबलाइजेशन के एनालिसिस पे बेस्ड है ये किताब। और साथ में मैं वैसे तो एग्जाम में ये पूछा गया है कि थॉमस फ्रेडमैन की द वर्ल्ड इज फ्लैट किसकी किताब है, तो सीधे थॉमस फ्रेडमैन। पर मे बी थॉमस फ्रेडमैन पूछ लिए गए तो हो सकता है इनकी और बुक्स पूछी चली जाए। ठीक है, आगे एग्जाम्स में हो सकता है इनकी द वर्ल्ड इज फ्लैट के अलावा दूसरी किताब पूछ ली गए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट थिंकर्स में से एक हैं। तो इसलिए मैंने और भी इनकी किताब लेके मैं यहाँ पर आई हूँ, जो कि एग्जाम में नहीं पूछा गया है पर ये हो सकता है कि एग्जाम्स में पूछे जाए। तो अलग जो किताब है उनकी और जो अलग दूसरी किताबें हैं वो है थैंक यू फॉर बीइंग लेट, हॉट फ्लैट एंड क्राउडेड, लॉन्गिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड। ठीक है, ये तीन किताब और भी हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी बुक है पर मुझे जो लगा कि एग्जाम्स में आ सकते हैं मैं वो लेके आई हूँ। तो पहली किताब पूछी गई है द वर्ल्ड इज फ्लैट। ये बुक है थॉमस फ्रेडमैन की जो कि ग्लोबलाइजेशन पे बेस्ड किताब है, 2005 में पब्लिश हुई है। और थॉमस फ्रेडमैन की अन्य किताबों में है थैंक यू फॉर बीइंग लेट, हॉट फ्लैट एंड क्राउडेड, लॉन्गिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड, सॉरी लॉन्गिट्यूड एंड एटीट्यूड है, सॉरी अगर मैं गलत बोल दी तो। ठीक है, ये किताब थॉमस फ्रेडमैन की है। नेक्स्ट बुक जो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती है द रिस्क सोसाइटी। आप लोगों ने भी नाम सुना होगा रिस्क सोसाइटी, जो कि उल्रिच बेक की किताब है, जो कि एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हैं। और इनका जो फोकस्ड है वो है अनकंट्रोलेबिलिटी, इग्नोरेंस एंड अनसर्टिनिटी इन द मॉडर्न एज। जो आज का आधुनिक समाज चल रहा है उसमें अनकंट्रोलेबिलिटी, इग्नोरेंस, अनसर्टिनिटी, इस पे बेस्ड ये बुक है। और इन्होंने रिस्क सोसाइटी के अलावा भी कुछ टर्म्स दिए जिसमें कि सेकेंड मॉडर्निटी और रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी और सेकेंड मॉडर्निटी, रिस्क सोसाइटी, ये तीन कंसेप्ट भी इन्होंने दिए हुए हैं। उल्रिच बेक की और भी बुक्स पूछी जा सकती है जिसमें इनकी कुछ किताबें हैं व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड रिस्क सोसाइटी, पावर इन द ग्लोबल एज, द ब्रेव न्यू वर्ल्ड ऑफ वर्क, डेमोक्रेसी विदाउट एनिमीज, द री इन्वेंशन ऑफ पॉलिटिक्स, इकोलॉजिकल पॉलिटिक्स इन एन एज ऑफ रिस्क। ये सब भी कुछ किताबें पूछी गई हैं, मतलब पूछी जा सकती हैं उल्रिच बेक की। वैसे जो किताब पूछी गई है वो है रिस्क सोसाइटी, पर उसके अलावा भी ये किताब भी आप दिमाग में रखिएगा, हो सकता है ये बुक्स भी पूछी जाएं आगे चल करके।
तो फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड रिस्क सोसाइटी, पावर इन द ग्लोबल एज, द ब्रेव न्यू वर्ल्ड ऑफ वर्क, डेमोक्रेसी विदाउट एनिमीज, द री इन्वेंशन ऑफ पॉलिटिक्स, इकोलॉजिकल पॉलिटिक्स इन एन एज ऑफ रिस्क। ओके, अब हम आगे मूव करते हैं। जो आगे और बुक्स पूछी गई हैं इसी एग्जाम में, वो है प्लूरिज्म, इक्वालिटी एंड आइडेंटिटी, जो कि टीके ओमन की बुक है। ऑलरेडी एक वीडियो मैंने, बहुत सारे इस पे बुक्स पे वीडियो मैंने दिए हैं, एक वॉल्यूम में, मुझे पार्ट नहीं याद है, पर उसमें टीके ओमन की बहुत सारी किताबों को मैंने बताया है। तो एक बार उसको भी जाके पढ़ लीजिएगा, कि हो सकता है टीके ओमन की ये वाली बुक ना पूछ के और दूसरी किताबें भी पूछ ली जाए। तो प्लूरलिज्म, इक्वलिटी एंड आइडेंटिटी, ये टीके ओमन की 2002 में पब्लिश बुक है। नेक्स्ट है पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, ये रॉबर्ट रेडफील्ड की बुक है। एक क्वेश्चन आया था जिसमें इसमें देखना था कि कौन सा मैच है कौन सा मैच नहीं है, वो भी बुक पे ही क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ला दिया उसको। तो इसमें है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, जो कि पीवी काने की है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इरावती कर्वे की, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, जीएस घूरिये की, और कास्ट इन इंडिया, बीआर अंबेडकर की। ये इतनी किताबें भी पूछी गई हैं। आगे हम देखते हैं कास्ट क्लास एंड पावर, जो कि आंद्रे बितई की बुक है। कास्ट क्लास एंड पावर, पीजेंट एंड पीजेंट सोसाइटी। देखिए पीजेंट पे 2 किताबें हैं, पूछा गया पहले पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, ये रॉबर्ट रेडफील्ड की है। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ये जीएस घूरिये की है। और अगर आप इधर आएंगे तो जिसमें कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन की जगह कास्ट क्लास एंड पावर जो है वो आंद्रे बितई की है। पीजेंट एंड पीजेंट सोसाइटी, ये थियोडोर शैनन की बुक है। थियोडोर शैनन की किताबों में मैंने 2 किताब और लेके आई है, में भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, द ऑकवर्ड क्लास, और पहला क्या है द ऑकवर्ड क्लास, और दूसरा है लेट मार्क्स एंड द रशियन रोड। ये 2 भी किताब टी शैनन की है, थियोडोर शैनन की बुक है। आगे बुक पूछी गई है गॉफमैन की। मतलब अब एग्जाम्स में ना बुक्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बुक्स और स्टेटमेंट। थ्योरेटिकल कंसेप्ट पे बहुत कम देख रहे हैं, फोकस किया जा रहा है, जो कि ये नहीं होना चाहिए। कितनी किताबें जो एक बच्चा या एक स्टूडेंट याद करके बैठेगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। पर समहाउ कभी हम सुने रहते हैं, हमारे दिमाग में वो चीज़ें फीडेड होती हैं, एक दिमाग का जो अनकॉन्शियस माइंड है ना, वो उस चीज़ को लिए रहता है, और फिर क्लिक करने पे जब सामने ऑप्शंस हम देखते हैं तो कभी कभी हमें याद आ जाता है कि हाँ ये बुक तो हमने देखी हुई है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रट्टा मार ऑल दीज बुक्स, सभी को हम रट नहीं सकते, इसलिए सुनना ज़रूरी है। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ एंड इन एवरीडे लाइफ, और स्टिग्मा, बहुत छोटा सा मैंने लिखा है स्टिग्मा, ये भी एक किताब, ये 2 किताब गॉफमैन की है जो पूछी गई है। प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, जो कि गॉफमैन की है, और स्टिग्मा अगेन गॉफमैन की किताब है। वंदना शिवा की किताब पूछी गई है, स्टेइंग अलाइव, वुमेन इक्वालिटी एंड सर्वाइवल ऑफ इंडिया, ये वंदना शिवा की। वंदना शिवा ने कई किताबों को लिखा है, मैंने कुछ किताबें यहाँ पर लाई हैं वंदना शिवा की, हो सकता है और किताबें पूछ दी जाए, जिसमें इंडिया डिवाइडेड, अर्थ, डेमोक्रेसी, सॉइल नॉट ऑयल, वाटर वार्स, हु फीड्स द वर्ल्ड, द वायलेंस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, स्टोलन हार्वेस्ट, प्रोटेक्ट और प्लंडर, इकोलॉजी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ सर्वाइवल, ये किताब भी वंदना शिवा की है। दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट बुक्स ऑफ वंदना शिवा, मे बी आस्क्ड इन वेरियस एग्जामिनेशन, और इट विल बी आस्क्ड इन वेरियस एग्जामिनेशन। वंदना शिवा की जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एग्जाम 20 में पूछी गई बुक है वो है स्टेइंग अलाइव, वुमेन इक्वालिटी एंड सर्वाइवल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम देखते हैं जो किताब है वो है साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, जो कि पीवी यंग की बुक है। ये भी बुक बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, पीवी यंग। और सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन, ये सीए मोजर की किताब है, सर्वे मेथड इन सोशल इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट बुक राधा कमल मुखर्जी की पूछी गई है, द कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज, द कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज। ये तो राधा कमल मुखर्जी की किताब पूछी गई है, पर उसके अलावा भी मैं कुछ किताबें लाई हूँ, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स, द कल्चर एंड आर्ट ऑफ इंडिया,
द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स, ये किताब भी पूछी जा सकती है या हो सकता है पूछी गई हो अन्य परीक्षाओं में। नेक्स्ट A.W. ग्रीन की जो बुक पूछी गई है वो पूछी गई सोशियोलॉजी एंड एनालिसिस ऑफ लाइफ इन मॉडर्न सोसाइटी। ओके, सोशियोलॉजी एंड एनालिसिस ऑफ लाइफ इन मॉडर्न सोसाइटी, ये A.W. ग्रीन की बुक पूछी गई है। मैंने कहा था कि मैं 2 एग्जाम्स का लेके आई हूँ, एक हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसरशिप 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था और एक हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन जो उत्तर प्रदेश का हुआ था 2019 में, उसमें जो बुक्स पूछी गई हैं वो मैं लेके आई हूँ। पहली तो बुक पूछी गई है हेराल्ड गारफिंकल की। हेराल्ड गारफिंकल एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं। इनकी बुक है स्टडीज़ इन एथनो मेथोडोलॉजी। एथनो मेथोडोलॉजी पे गारफिंकल का बहुत काम रहा है, तो स्टडीज़ इन एथनो मेथोडोलॉजी ये गारफिंकल की बुक है। योगेंद्र सिंह की बुक पूछी गई है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। बहुत सारी किताब है योगेंद्र सिंह जी की, पर पूछी जो गई है वो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। रॉबर्ट रेडफील्ड की बुक अगेन देखिए हरियाणा में भी पूछा गया है, पीजेंट सोसाइटी वाला, और यहाँ पर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी जो कि रॉबर्ट रेडफील्ड की बुक है वो भी पूछी गई। नैडल की है द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, और C.W. मिल्स की है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। ये कुछ बुक उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में पूछी गई है। तो बहुत छोटा ये वीडियो था, इसमें मैंने बस इन 2 एग्जाम्स में जो कुछ इंपॉर्टेंट किताब पूछे गए वो मैं यहाँ पर लेके आई हूँ। अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ बुक्स और जब एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं वो मैं लेकर के आऊँगी, और उसके अलावा जो मेरे थिंकर्स पे आते रहते हैं वो आते रहेंगे। मे बी मैं भगवान दास पे भी बना सकती हूँ वीडियो, और शर्मिला रेगे पे भी बना सकती हूँ, क्योंकि ये 3-4 थिंकर मोस्ट डिमांडिंग्स में से हैं। तो इन दोनों पे काम मैंने करना शुरू कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।